नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर पर। मैं हूं राम रघुवंशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो और इसरो के डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, इंडियन स्पेस प्रोग्राम पर ऑलरेडी हम 2 क्लासेस लगा चुके हैं, जिसमें हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले इसरो की स्थापना से लेकर इसरो के प्रमुख संस्थानों पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो क्लासेस लगा ली होंगी और उसका रिवीजन भी आपने जरूर किया होगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इसरो और उससे रिलेटेड जो प्रमुख मिशन और उपग्रह हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की ये जो क्लास होने वाली है ये पूरी तरह इसरो के उपग्रहों पर आधारित होने वाली। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये डिस्कशन किया था कि भाई भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, दोस्तों भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वह चलाया जाता है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और इसरो का मतलब क्या होता है? इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, 1969 में ये संस्था बनी और यह संस्था अपने सहयोगी संस्थानों के साथ भारत में सैटेलाइट बनाने, सैटेलाइट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, भारत में उपग्रह बनाने, इसके अलावा भारत में लॉन्च व्हीकल बनाने और जो भी स्पेस रिसर्च को करना होता है उन कामों को ये क्या करता है? कंप्लीट करता है। यह एक पूरी तरह सरकारी संस्थान है और इसके बारे में हम सारी चर्चा जो है वो दोस्तों ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। अब चलिए आज की क्लास में हम सीधे आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं भाई भारत के इसरो के प्रमुख उपग्रहों के बारे में। और दोस्तों, भारत के अंतर्गत आने वाला पहला जो उपग्रह है, इसरो के अंतर्गत आने वाला जो पहला उपग्रह है दोस्तों, वो है आर्यभट्ट। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, है ना? भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों, इसरो ने पहला जो उपग्रह लॉन्च किया था स्वदेशी तकनीक से, उसका नाम था आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट हमारा पहला उपग्रह है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। आप उसका डायग्राम भी देख पा रहे होंगे और कुछ इस तरीके से हमने एक लॉन्च व्हीकल में आर्यभट्ट को जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है। और आप जानते होंगे कि आर्यभट्ट जो है ये एक महान गणितज्ञ हुए हैं हमारे प्राचीन काल में, उनके नाम पर ये उपग्रह का नाम जो है वो रखा गया। तो दोस्तों, आर्यभट्ट उपग्रह जो है ये भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है और इसका नाम प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसे लॉन्च कब किया गया? दोस्तों, इसकी लॉन्च करने की जो डेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे लॉन्च किया गया है 19 अप्रैल 1975 को। कब लॉन्च किया गया है? 19 अप्रैल 1975। दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया? देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी मिशन को या किसी भी सैटेलाइट को पढ़ते हैं तो कुछ बातें हमें मूल तौर पर पता होनी चाहिए। भाई, हमें नाम तो पता होना ही चाहिए, कोई बात ही नहीं है, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि भाई उसे प्रक्षेपित कब किया गया, उसका प्रक्षेपण कब हुआ। प्रक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों उसकी लॉन्चिंग कब हुई। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि उसकी लॉन्चिंग आखिरकार कब हुई है। भाई, लॉन्चिंग पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि भाई उसका प्रक्षेपण स्थल क्या था, कहां से उसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि उसे किस प्रक्षेपण यान के द्वारा उसे प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च व्हीकल क्या था, यह भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सैटेलाइट जो है ये खुद से नहीं जा सकता है ना ऊपर, इसे पहुंचाने के लिए हमें एक रॉकेट जैसी टेक्नोलॉजी वाला यान चाहिए। जिस टेक्नोलॉजी पर रॉकेट काम करते हैं उसी टेक्नोलॉजी पर लॉन्च व्हीकल भी काम करते हैं। बस अंतर है, रॉकेट में हम लगाते हैं एक्सप्लोजिव मटेरियल उसके हेड पर, जबकि हम लॉन्च व्हीकल में उसके ऊपर क्या रख देते हैं? सैटेलाइट रख देते हैं। तो आप मानकर चलिए कि भाई ये जो है वो लॉन्च व्हीकल है और इसके ऊपर हम यहां पर रखने वाले हैं सैटेलाइट। दोस्तों, ये लॉन्च व्हीकल ही हमारे सैटेलाइट को उस ऊंचाई पर ले जाकर रखेगा जिस ऊंचाई पर हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। ऊंचाई क्या होगी, यह उपयोग पर निर्भर करता है कि हमारा उपयोग क्या है। दोस्तों, ये अगर पृथ्वी है, ये अगर आपकी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी से अलग अलग दूरी पर हमने कुछ एक कक्षाएं बना रखी है ना, हमने ऐसी कक्षाएं इमेजिन कर रखी है पृथ्वी से अलग अलग दूरी पर, और इन्हीं कक्षाओं पर प्रक्षेपण यान को क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है, जिसकी बारे में हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो फिलहाल
इतनी बातें तो पता होना चाहिए कि भाई उसका नाम है, उसके पीछे अगर कोई कहानी है तो हमें पता चल जाए, उसे कब प्रक्षेपित किया है ये पता चल जाए, उसे कहां से प्रक्षेपित किया गया है ये पता चल जाए। प्रक्षेपित मतलब लॉन्च करना, और उसका लॉन्च व्हीकल क्या है हमें ये पता चल जाए। और एक और बातें पता चल जाए कि भाई उसका परिणाम क्या था, सफल था, असफल था। ये बातें हमें अगर पता चली जाए तो हमारा लगभग उस उपग्रह के बारे में सारे के सारे फैक्ट हमारे कवर हो जाते, सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो यही सब बातें हम आर्यभट्ट के बारे में भी कवर कर रहे हैं। देखिए आर्यभट्ट, नाम तो आपको पता ही है आर्यभट्ट क्या है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। किसके नाम पर रखा गया है? प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम पर रखा गया। इसे कब लॉन्च किया गया? इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। दोस्तों ये लिखा हुआ है। कहां से लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है यूएसएसआर से। यूएसएसआर मतलब रूस से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया है? रसिया से। आज वर्तमान में रसिया, उस समय इसे यूएसएसआर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है। और दोस्तों इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे रूस के ही कॉस्मोस 3M, कॉस्मोस 3M नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य भी तो पता होना चाहिए। दोस्तों उद्देश्य तो इसका था भाई वायुमंडल का अध्ययन करना, खगोल शास्त्र का अध्ययन करना, ठीक है, भौतिकी का अध्ययन करना, ये सब इसका अध्ययन करना था उद्देश्य। और इसका परिणाम क्या रहा? दोस्तों ये जो आर्यभट्ट है, यह हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह सफल रहा, और ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह असफल रहा। यह पार्शियली सक्सेसफुल रहा, आंशिक तौर पर यह सफल रहा। मतलब हमने जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को ये पूरा भी कर गया, लेकिन पूरी तरह भी नहीं कर पाया। कहने की बात यह है कि यह 2-4 दिनों तक अंतरिक्ष में बढ़िया काम करता रहा, और उसके बाद तकनीकी खामियों की वजह से यह हमारे नियंत्रण से बाहर चला गया। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें अब मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड बनाकर बताने वाला हूँ। हम एक काम करते हैं, एक स्लाइड बनाते हुए चलते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से चीजों को याद भी कर सकें। भाई हम बात कर रहे हैं किसकी? आर्यभट्ट की। चलें आर्यभट्ट के बारे में हमें क्या क्या देखना है। हमने वही लिस्ट बनाई, भाई इसका नाम तो पता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका प्रक्षेपण कब हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका प्रक्षेपण कब हुआ। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण मतलब लॉन्चिंग, है ना। फिर हम बात करेंगे इसका प्रक्षेपण स्थल क्या था। फिर हम बात करेंगे इसका प्रक्षेपण यान क्या था। प्रक्षेपण यान मतलब कि लॉन्च व्हीकल क्या था। फिर हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था, और हम बात करेंगे भाई इसका परिणाम क्या था। दोस्तों इतनी बेसिक बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमारे फिलहाल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। देखिए जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स इसमें जुड़े होते हैं, पर जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी के अप्रोच में इससे ज्यादा चीजें नहीं आती। देखिए प्रक्षेपण कब हुआ? भाई आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण हुआ है, आर्यभट्ट की जो लॉन्चिंग हुई है वो कब हुई है? 19 अप्रैल, 19 अप्रैल कब हुई है? 1975 को हुई। ओके, कहां से हुई है? ये हुई है भैया यूएसएसआर, मतलब उस समय का सोवियत संघ जो हुआ करता था वहां से हुई थी। वर्तमान में अब ये किसके अंतर्गत आएगा? रूस के अंतर्गत आएगा। ठीक है। प्रक्षेपण यान क्या था? प्रक्षेपण यान था कॉसमॉस, कॉसमॉस 3M। दोस्तों ये भी किसका था? रूस का था। हमने रूस ले जाकर इस यान का प्रक्षेपण किया है। क्यों किया अभी मैं उस पर बात करूंगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोस्तों वायुमंडल का अध्ययन करना। उद्देश्य क्या है? वायुमंडल का अध्ययन करना। भाई हम वायुमंडल का अध्ययन करना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों सौर भौतिकी, जो सोलर फिजिक्स होती है, मतलब सूर्य के कारण जो भी परिवर्तन इस ब्रह्मांड में होते हैं उसका अध्ययन करना, ये सब हमारा उद्देश्य था। परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा भाई आंशिक तौर पर हम सफल रहे। आंशिक तौर पर सफलता दोस्तों हमें मिली है, क्योंकि 4 दिनों के बाद यह जो उपग्रह है वो हमारे नियंत्रण से बाहर निकल गया था। दोस्तों खास बात क्या है आर्यभट्ट की? आर्यभट्ट की खास बात यह है दोस्तों कि यह भारत का पहला उपग्रह है। भारत का पहला उपग्रह है। देखिए ये इस तरीके से जो स्लाइड में आपके लिए बना रहा हूं, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, फैंसी डेकोरम में मत जाइएगा, लेकिन याद करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है ना। आप काम इससे भी चला सकते हैं, पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी, आप इससे भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। पर जो चीजें लिखकर तैयार होती है दोस्तों, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए, हम इसकी बात कर रहे थे। हमने यहाँ पर सारी की सारी बातचीत जो है वो की थी। और कहाँ गया भाई, ये देखिए, हमने इस पे बातचीत की थी कि भाई आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। और इसे कहाँ से, इसे सोवियत संघ जो है, अब उस समय सोवियत संघ में हमने जहां से भी किया उसे छोड़ दो, अब तो वो कजाकिस्तान में चला गया, फिलहाल हम उसको रसिया कहते हैं, वहां से हमने लॉन्च किया था। और इंटर कॉस्मोस 3M रॉकेट से हमने लॉन्च किया था। और यह पार्शियली कैसा रहा था दोस्तों, सफल रहा था। यह आर्यभट्ट के बारे में बातचीत, ठीक है। तो इतनी बातें आपको तो समझ में आ गई होगी भाई, आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ है, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ। कहां से लॉन्च हुआ, यूएसएसआर से हमने लॉन्च किया। किस यान के द्वारा, इंटर कॉस्मोस 3M के द्वारा लॉन्च किया। उद्देश्य क्या था, वायुमंडल का क्या करना है, अध्ययन करना है। और जो सोलर फिजिक्स होती है, सौर भौतिकी, उसका अध्ययन करना। परिणाम क्या है, परिणाम आंशिक तौर पर सफल रहा है दोस्तों। एक चीज और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, देखिए हमने बनाया खुद है, आर्यभट्ट हमने विकसित तो कर लिया था दोस्तों, लेकिन जिस समय हमने आर्यभट्ट जैसे सैटेलाइट बनाना शुरू किया था ना, उस समय हमारे पास लॉन्चिंग कैपेसिटी नहीं थी। देखिए दो बातें हैं, उपग्रह बनाना एक अलग चीज है, और उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाना एक अलग चीज है। उपग्रह तो आप फिर भी जैसे तैसे करके बना ही लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कठिन है उपग्रह को पृथ्वी से लॉन्च कर कर भाई वायुमंडल में पहुंचाना। और पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं पर, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ये पृथ्वी की वही कक्षाएं जिसके बारे में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें इन उपग्रहों को पहुंचाना एक बहुत कठिन काम भी है। एक हैवी इंजीनियरिंग उसमें लगती है, और साथ ही साथ रिसर्च और बहुत बड़ी मात्रा में पैसे भी उसमें लगते हैं। जिस समय हम ये सब कर रहे हैं 1975 में, उस समय हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। दोस्तों भारत में ना तो अपना लॉन्चिंग स्टेशन है, न ही भारत के पास अपने खुद के लॉन्च व्हीकल। तो हम रूस ले जाकर उनका सामान किराए पर लेते थे, और उनके लॉन्च स्टेशन से उनके रॉकेट का इस्तेमाल करके हमारे सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाया करते थे। दोस्तों ये परिस्थिति हमारी हुआ करती थी, तो हमने सैटेलाइट जरूर बना लिया था, लेकिन हमारे पास लॉन्च व्हीकल जैसी चीजें उपलब्ध नहीं थी। दोस्तों जब आर्यभट्ट बन गया, तो आर्यभट्ट के बाद अगला जो हमने बनाया, अगला जो हमने सैटेलाइट बनाया, उसका नाम था साइट। उसका क्या नाम था, उसका नाम था दोस्तों साइट, SITE साइट। और साइट का फुल फॉर्म क्या होता है, साइट का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों साइट का, दोस्तों साइट जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साइट का फुल फॉर्म क्या होता है, साइट का फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब हो गया आपका क्या, सैटेलाइट। आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब हो गया भाई आपका इंस्ट्रक्शनल, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल। टी का मतलब है दोस्तों टेलीविजन, टी का मतलब क्या है, टेलीविजन। और ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। मतलब दोस्तों हमने टेलीविजन एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सैटेलाइट का प्रयोग यहां पर किया है। तो दोस्तों ये जो हमारा आर्यभट्ट के बाद अगला सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है, साइट, SITE साइट। और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये इसका पूरा नाम है। और इसे कब लॉन्च किया गया दोस्तों, इसे 1975 और 1976 के बीच में लॉन्च किया गया। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा 1975 से 1976 के बीच में इसे लॉन्च किया गया दोस्तों। लेकिन अभी भी हमारे पास लॉन्च करने के लिए ना तो लॉन्च व्हीकल है और ना ही लॉन्चिंग स्टेशन। तो इस बार हमने मदद ली है अमेरिका की। किसकी मदद ली है, अमेरिका की मदद ली है। और अमेरिका की जो कंपनी है या अमेरिका की जो संस्था है नासा, हमने उसकी मदद ली है दोस्तों। और नासा का एक सैटेलाइट है ATS-6, हमने इसकी सहायता से इसे लॉन्च किया। अभी मैं स्लाइड बनाकर भी आपको बताऊंगा, पर फिलहाल याद रखिए कि भाई नासा के ATS-6 की मदद से हमने साइट नाम के उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ हमने क्या किया है, हमने यहां पर अमेरिका के डेल्टा रॉकेट का भी इस्तेमाल किया। अभी उसकी हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी का प्रसारण करना। दोस्तों हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और
क्रांति पहुंचाना चाहते थे, सूचना की क्रांति, सूचना और संचार क्रांति, और इसीलिए हमने ये प्रक्षेपित किया। और अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो भाई यह पूरी तरह सफल रहा और इसे भारत में पीपल्स यूनिवर्सिटी इन द स्पेस कहा गया। दोस्तों ये कार्यक्रम इतना सफल रहा कि इसे पीपल्स यूनिवर्सिटी इन द स्पेस कहा जाने लगा भारत के अंदर। चलिए ये सारी की सारी बातें मैं आपको अब स्लाइड से समझाता हूं भाई। देखिए अगला जो उपग्रह हमें पढ़ना है उसका नाम है साइट। दोस्तों अगला जो हमें पढ़ना है वो क्या है? साइट। साइट क्या है दोस्तों? साइट भारत में टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लिए लॉन्च किया गया उपग्रह। याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइट क्या है? तो भारत में टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लिए प्रक्षेपित किया गया क्या है? उपग्रह। और अगर हम इसके बारे में बात करें भाई कब लॉन्च हुआ, इसका प्रक्षेपण कब हुआ, तो दोस्तों इसका प्रक्षेपण हुआ है 1975 और 76। ठीक है। दूसरी बात भाई प्रक्षेपण स्थल कहां था? प्रक्षेपण स्थल तो दोस्तों इसे हमने कहां से लॉन्च किया है? इसे हमने लॉन्च किया है अमेरिका से, यूएसए। और यूएसए में भी किसकी मदद से? नासा की मदद से। नासा की मदद से। और दोस्तों हमने नासा में भी किसकी मदद ली है? याद रखिएगा इसमें जो प्रक्षेपण यान था, इसका जो प्रक्षेपण यान था दोस्तों वो था डेल्टा रॉकेट। उसका नाम क्या था? डेल्टा, जो कि किसका है? अमेरिका का है। और दोस्तों साथ ही साथ हमने इस सैटेलाइट में सहयोग भी लिया है अमेरिका का। सहयोग लिया है पूरा अमेरिका का। और अमेरिका का हमने ATS-6 नाम का जो सैटेलाइट है वो प्रयोग किया था। एक्चुअली हमने क्या किया था दोस्तों, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही हमारे पास इतना समय और इतना फंड था कि हम टेक्नोलॉजी बनाएं। तो हमने अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी खरीद ली। अमेरिका का एक पुराना सैटेलाइट था ATS-6, वो हमने खरीदा और उसे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया और उसे हमने बदला अपने काम के लिए। और उसे हमने बदलकर किस में बदल दिया? एक टेलीविजन सैटेलाइट में बदल दिया। मतलब ये जो साइट है ये दरअसल अमेरिका के नासा के ATS-6 सैटेलाइट का ही नया वर्जन था। और अगर हम परिणाम की बात करें कि भाई इसका परिणाम क्या रहा, तो दोस्तों इसका परिणाम क्या रहा? यह पूरी तरह सफल रहा। इसका परिणाम क्या रहा दोस्तों? सफल। और इतना सफल रहा कि लोग इसे क्या कहने लगे? इसे पीपल्स यूनिवर्सिटी कहने लगे। इसे क्या कहा गया? इंडिया का पीपल्स यूनिवर्सिटी कहा गया। तो पीपल्स यूनिवर्सिटी इन द स्पेस इसे कहा जाने लगा। अब देखिए भाई जल्दी से इसे एक बार देखिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसे फटाक से, तेजी से देखिए। साइट का फुल फॉर्म क्या है? साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। कब लॉन्च हुआ? 1975-76 में लॉन्च हुआ। प्रक्षेपण स्थल क्या था? अमेरिका का नासा। नासा के जो भी स्पेस स्टेशन है वहां से, फिर बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट हुए। फिर प्रक्षेपण यान क्या है? डेल्टा रॉकेट। हमने कहां का डेल्टा रॉकेट उठाया था? नासा का। दोस्तों सहयोगी कौन है? सहयोगी है अमेरिका। और अमेरिका का ATS-6 नाम का जो सैटेलाइट है वो हमने लिया। और परिणाम क्या रहा? परिणाम इसका पूरी तरह कैसा रहा? सफल रहा। तो दोस्तों अभी तक हम 2 उपग्रहों के बारे में देख चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़े इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए वापस आते हैं आर्यभट्ट पर। और हमने आर्यभट्ट के बारे में बात की थी भाई। आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण हुआ है वो कब हुआ है? 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। कहां से हुआ था? USSR से हुआ था। दोस्तों प्रक्षेपण यान क्या था? कॉस्मोस 3M था। उद्देश्य था वायुमंडल का अध्ययन करना, सौर भौतिकी का अध्ययन करना। और परिणाम कैसा रहा? परिणाम रहा दोस्तों आंशिक तौर पर सफल था। कैसा था? आंशिक तौर पर सफल। दूसरा जो हमने देखा है दोस्तों वो है साइट। और साइट मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जो कि भारत में टेलीविजन के लिए लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। दोस्तों हमने अमेरिका के डेल्टा रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया था और यह पूरी तरह सफल रहा। और ये जो सैटेलाइट हमने बनाया था साइट, ये हमने अमेरिका के ही ATS-6 नाम के उपग्रह
को ही सुधार कर बनाया था। ये दो चीजें हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड आप रुकिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक और उपग्रह के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए एक चीज को और यहाँ पर समझिए, जब हमने हमारे सैटेलाइट की यात्रा शुरू की, जब हमने उपग्रहों को बनाना शुरू किया, तो हमने हमारा जो उपग्रह कार्यक्रम है उसे दो हिस्सों में बांट दिया। दोस्तों, एक तरफ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक तरफ हम बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे, और दूसरी तरफ हम डेवलपमेंट कर रहे थे। ठीक है, प्रयोग का मतलब ये था कि हम उन नए नए क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिस क्षेत्रों के बारे में दुनिया में एक्सपेरिमेंट कम हो रहे थे। जैसे कि हम टेलीविजन पर काम कर रहे थे, है ना। इसके अलावा हमने और भी अलग अलग चीजों पे, हमने रिमोट एरियाज पर सिग्नल पहुंचाने के लिए अलग अलग क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे थे, आर्यभट्ट जैसे उपग्रहों का भी निर्माण कर रहे थे। जैसे अभी तक हमने देखा, हमने आर्यभट्ट का भी निर्माण कर लिया, और साथ में प्रायोगिक तौर पर हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, साइट का। तो दोस्तों, जिस तरीके से साइट एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, बिल्कुल उसी तरह हमने एक और एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया, और इसका नाम था स्टेप। इसका नाम क्या था, स्टेप नाम था दोस्तों। ये किस नाम से लॉन्च किया गया, स्टेप के नाम से। और स्टेप का फुल फॉर्म क्या है, एस का मतलब है सैटेलाइट, टी का मतलब क्या है, टेलीकम्युनिकेशन, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट, और पी का मतलब है प्रोग्राम। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट, एस मतलब सैटेलाइट, टी मतलब टेलीकम्युनिकेशन, ई मतलब एक्सपेरिमेंट, नाम ही एक्सपेरिमेंट, और पी मतलब प्रोग्राम। दोस्तों, स्टेप हमारा जो अगला सैटेलाइट था उसका नाम क्या था, स्टेप। और दोस्तों, स्टेप का फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम। देखिए, यह साइट की तरह ही है लेकिन थोड़ा अलग है। हमने साइट जो लॉन्च किया था दोस्तों, साइट लॉन्च किया था हमने किसके लिए, साइट का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। साइट का फुल फॉर्म था सैटेलाइट टेलीविजन, सॉरी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। वहां पर हमने टेलीविजन एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपग्रह को लॉन्च किया था। जबकि दोस्तों, ये जो है स्टेप, इसका उद्देश्य क्या है, टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, वह टेलीविजन के लिए था, जबकि यह किसके लिए था, दूरसंचार के लिए था। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो स्टेप है, स्टेप भारत की दूरसंचार प्रयोग परियोजना है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। क्या है ये, टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। और दोस्तों, इसे 1977 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 1977 में। कहां से लॉन्च किया गया दोस्तों, अमेरिका से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, अमेरिका से। और अमेरिका के ही डेल्टा रॉकेट का इस्तेमाल हमने इसमें भी किया है। अमेरिका के डेल्टा सीरीज का इस्तेमाल हमने किया था। हम उधार का या किराए का सामान लेकर हम उपयोग करते थे उस समय। उद्देश्य था दोस्तों, भारत में दूर संचार को बढ़ावा देना। और परिणाम कैसा रहा इसका, इसका भी परिणाम कैसा रहा, सफल रहा। चलिए, इसे भी मैं एक स्लाइड बनाकर आपको बताता हूं। दोस्तों, अगला तीसरा जो हमें सैटेलाइट देखना है उसका नाम क्या है, स्टेप। और दोस्तों, स्टेप का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेप का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम। ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसे कब लॉन्च किया गया, इसकी लॉन्चिंग कब हुई, तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया कब, 1977। इसे कब लॉन्च किया गया, 1977। भाई, कहां से लॉन्च किया गया, इसका वेन्यू क्या था, इसका स्थल क्या था, तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है कहां से, अमेरिका से, यूएसए, अमेरिका की मदद से। दोस्तों, इसका लॉन्च व्हीकल क्या था, इसका लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल मतलब एलवी। दोस्तों, इसका लॉन्च व्हीकल था डेल्टा। इसे भी डेल्टा रॉकेट, जो कि नासा का रॉकेट है, उसके द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत में दूर संचार पर एक्सपेरिमेंट करना। यह दूर संचार प्रयोग परियोजना थी साथियों। इसका उद्देश्य था टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट करना। सॉरी, और परिणाम क्या था, और इसका परिणाम रहा दोस्तों सफल।
ये कैसा रहा? पूरी तरह सफल रहा। तो जल्दी से देखिए स्टेप के बारे में। स्टेप का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम। 1977 में लॉन्च हुआ। वेन्यू था अमेरिका, हम अमेरिका जाकर वहीं से लॉन्च कर दिया करते थे। कहने की बात यह है कि हम उस समय दोस्तों सैटेलाइट तो बना रहे थे, लेकिन ना तो हमारे पास सैटेलाइट को छोड़ने के लिए कोई स्टेशन था और ना ही उसे ऊपर पहुंचाने के लिए कोई लॉन्च व्हीकल था। दोनों ही चीजों के लिए, स्पेस स्टेशन के लिए और लॉन्च व्हीकल के लिए, हमें दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती थी। तो हम कभी फ्रांस की सहायता ले लिया करते थे, कभी अमेरिका की, तो कभी रसिया की सहायता ले लिया करते थे, कभी जर्मनी की भी ली है हमने सहायता। तो इस प्रकार हम अलग अलग देशों की सहायता हम ले रहे हैं। तो आर्यभट्ट हमने रूस की मदद से डेवलप किया, उसे लॉन्च किया, और जबकि साइट और स्टेप हमने अमेरिका की मदद से डेवलप किया है दोस्तों। ठीक है, साइट जो है उसका उद्देश्य था टेलीविजन एक्सपेरिमेंट करना, जबकि जो स्टेप है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना। ओके, तो अभी तक दोस्तों हम 3 उपग्रहों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो हमारा सैटेलाइट है दोस्तों वो है भास्कर। अगला क्या है? अगला है दोस्तों भास्कर। अगला क्या है? भास्कर। ठीक है, अगला जो सैटेलाइट हमें पढ़ना है भास्कर, और भास्कर एक श्रृंखला है साथियों। हमारे इसरो ने भास्कर के नाम से 2 सैटेलाइट लॉन्च करे, भास्कर 1 और भास्कर 2। चलिए इस पर भी हम बात करते हैं। जिस प्रकार आर्यभट्ट उपग्रह का नाम एक बहुत प्राचीन महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया, उसी तरह इस भास्कर उपग्रह का नाम भी भास्कराचार्य के नाम पर रखा गया है। और भास्कराचार्य कौन? भास्कराचार्य प्राचीन कालीन महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलविद थे। एस्ट्रोफिजिक्स में इनका बड़ा ही नाम लिया जाता है, इनकी बहुत सारी रचनाएं भी है। उन पर इन्होंने बहुत सारी बातें की है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नक्षत्रों के बारे में तमाम बातें जो है वो भास्कराचार्य ने बताई। तो भास्कराचार्य के नाम पर हमने उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो भास्कर 1 है ये भी एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, क्योंकि चूंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप नहीं हुई है तो अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमने कुछ कक्षाएं बना रखी। ये हमने कक्षाएं बना रखी हैं भाई, इस तरीके से हमने क्या बना रखी है? कक्षाएं बना रखी। दोस्तों ये जो पहली वाली कक्षा है, ये पहली वाली कक्षा, ये कहलाती है लो अर्थ ऑर्बिट। ये क्या कहलाती है? लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, बीच वाली कक्षा कहलाती है MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और बाहर वाली कहलाती है दोस्तों जियो श्रिंकोनस ऑर्बिट, GSO। दोस्तों ये फिलहाल इनको छोड़ दीजिए, अभी हम आगे बात करेंगे। ये जो LEO है, LEO का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। LEO का मतलब क्या होता है? LEO का मतलब होता है दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट। हिंदी में कहेंगे निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा। और दोस्तों ये जो कक्षा है, यहां पर जब भी आप किसी सैटेलाइट को पहुंचा देते हो, जब भी यहां किसी सैटेलाइट को आप पहुंचाते हो और ये सैटेलाइट इस प्रकार से गति करता है, तो इस सैटेलाइट की चूंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती है यहां से, तो यह अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए सबसे अच्छा होता है। मतलब ये जो कक्षा है दोस्तों, इसका उपयोग अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। मतलब यह पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा है। अगर हमें पृथ्वी का अवलोकन करना है कि भाई पृथ्वी में क्या चल रहा है, हमें ऊपर से देखना है, जंगल कितने हैं, नदियां कैसे बह रही है, बाढ़ कैसी आई, ट्रैफिक क्या है, तमाम चीजें, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ कैसा टेरेस्टेरियल जो है वो डेमोग्राफी, जो भी चीजें, जियोमॉर्फोलॉजी कैसी, तमाम चीजें अगर हमें देखनी है तो उसके लिए ये कक्षा सबसे अच्छी। तो यहां पर हमने एक सैटेलाइट पहुंचाया, और यहां पर जो सैटेलाइट पहुंचाया उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था भास्कर 1। तो दोस्तों हमारा जो ये पहला सैटेलाइट है जो कि हमने पृथ्वी के अवलोकन के लिए पहुंचाया, उसका नाम है भास्कर 1। देखिए आर्यभट्ट भी था, आर्यभट्ट भी हमने लगभग यहीं पहुंचाया था, लेकिन आर्यभट्ट का उद्देश्य अलग था। आर्यभट्ट का उद्देश्य था सोलर फिजिक्स पे काम करना, वायुमंडल का अध्ययन करना। दोस्तों भास्कर 1 का काम क्या है? पृथ्वी का अवलोकन करना। और पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह कहां पर छोड़े जाते हैं?
LEO पर छोड़े जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट पर छोड़े जाते हैं और वो वहीं पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं के बारे में हम अगली आने वाली क्लासेस में डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल भास्कर 1 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वापस आते हैं तो भाई हमने भास्कर 1 जो है वो लॉन्च किया, और भास्कर 1 क्या था? एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन तो था लेकिन एक्सपेरिमेंटल था, क्योंकि इसके पहले हमारे पास अनुभव नहीं था, हमने पहली बार इसे लॉन्च किया। दोस्तों इसे लॉन्च कब किया गया? इसे 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया। 79, 7 जून 1979। कहां से? रूस से। कहां से लॉन्च किया है? रूस के वेकानूर, उनका जो स्पेस स्टेशन है, जैसे हमारे पास सतीश धवन जी के नाम पर SDSR है, सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर, SDSC, बिल्कुल उसी तरह उनके पास वेकानूर करके एक जगह है, वहां से हमने लॉन्च किया। और हमने उन्हीं के मतलब कि रूस के सैटेलाइट इंटर कॉस्मोस की मदद ली थी साथियों। और इसका उद्देश्य था वाटर रिसोर्सेस मतलब कि जल संसाधन, फॉरेस्ट्री मतलब कि वानिकी, और कोस्टल एरिया की स्टडी करना। और इसका परिणाम कैसा रहा? यह पूरी तरह सफल रहा। चलिए इस पर भी मैं आपसे भाई स्लाइड बनाकर बात करता हूं। भास्कर 1 के बारे में बातचीत हम कर लेते हैं फिर से। भास्कर 1, दोस्तों भास्कर 1 क्या है? भास्कर 1 भारत का पहला प्रायोगिक का मतलब क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल भू अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। समझ पा रहे हैं भाई? भारत का पहला भू अवलोकन उपग्रह, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चलें अब कुछ और बातें कर लेते हैं भास्कर के बारे में। इसका जो नामकरण रखा गया है दोस्तों, इसका जो नामकरण किया गया है वो प्राचीन गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम पर रखा गया। प्राचीन गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम पर। देखिए यहीं पर आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको घर में एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हम 2-2 बार चीजों को लिखकर देख रहे हैं, ठीक है? और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे साथियों, इस बात का मुझे बड़ा विश्वास भी है। चलें आगे की बात करते हैं। इसका जो प्रक्षेपण है वो कब हुआ? इसकी लॉन्चिंग कब हुई है? इसकी लॉन्चिंग हुई है 7 जून 1979। कहां से हुआ भाई? प्रक्षेपण स्थल क्या था? प्रक्षेपण यान क्या था? है ना? और तीसरी बात, इसका परिणाम क्या था? यही तो बातें हमें देखनी होती, जल्दी से बता देते हैं भाई। इसका जो प्रक्षेपण स्थल था ये था USSR, और USSR में भी क्या? वेकानूर। याद रखिएगा USSR में भी कहां पर? वेकानूर, जो कि इनका स्पेस स्टेशन। यान क्या था? यान था दोस्तों इनका इंटर कॉस्मोस। यान क्या था? इंटर कॉस्मोस नाम का विमान था इनका। परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा सफल। भास्कर कैसा रहा? सफल रहा दोस्तों। तो हमने एक और उपग्रहों पर बात कर ली है। अभी तक दोस्तों हम टोटल 4 उपग्रह पर बात कर चुके हैं। आर्यभट्ट पर बात हो चुकी, साइट पर बात हो चुकी, स्टेप पर बात हो चुकी, और भास्कर 1 पर बात हो चुकी है। जल्दी से इसे देखिए और फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए भाई, भास्कर पर हम बातचीत कर चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे की ओर। और दोस्तों अगला जो उपग्रह है जिस पर हमें बात करनी है, अगला जो उपग्रह है उस पर हमें बात करनी है भास्कर 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भास्कर 1 और भास्कर 2 के बीच में भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए, लेकिन चूंकि एक क्रमबद्धता बनी रहे, एक सीक्वेंस बना रहे, इसलिए मैं अभी आपको सीधे भास्कर 2 पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हम भास्कर 1 और भास्कर 2 के बीच के सैटेलाइट के बारे में भी बातचीत कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम जब भास्कर 1 पहुंचा चुके हैं तो हमने भास्कर 1 का सक्सेसर भास्कर 2 जो है वो लॉन्च किया। और यह भी क्या है? यह भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट,
ये भी क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे हमने 20 नवंबर 1981 को लॉन्च किया। कब? 20 नवंबर 1981 को लॉन्च किया। और कहां से लॉन्च किया दोस्तों? रूस से ही लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य भी वही था, जल का अध्ययन करना, है ना, जियोलॉजिकल स्टडीज करना। और दोस्तों यह भी पूरी तरह क्या रहा? सफल रहा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो भास्कर 2 है, भास्कर 2, इस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई भास्कर 2 जो है वो क्या है? तो दोस्तों ये जो भास्कर 2 है, यह भास्कर 1 का सक्सेसर है। भास्कर 1 का, भास्कर 1 का सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब यह है कि दोस्तों जब भास्कर 1 सफल हो गया तो स्वाभाविक तौर पे हम उसका और बेस्ट वर्जन लॉन्च कर देंगे। कब लॉन्च हुआ भाई? ये हुआ दोस्तों 20 नवंबर 1981 को लॉन्च हुआ। कहां से लॉन्च हुआ? रूस के बैकानूर स्टेशन से लॉन्च हुआ। सब कुछ पहले की तरह। और परिणाम क्या रहा दोस्तों? इसका परिणाम सफल रहा। परिणाम क्या रहा? सफल। चलें, तो दोस्तों अब एक काम करते हैं कि यहां पर हम एक टेबल बनाने वाले हैं, है ना। अभी तक हमने जो भी उपग्रह दिखे हैं उनके बारे में हम एक टेबल बना रहे हैं, और उनके बारे में 3 चीजें या 4 चीजें हम देखने वाले हैं। हम 4 चीजें देखेंगे भाई। मैं एक टेबल बना रहा हूं ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन यहां पर हो जाए, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका। यहां पर हम देखने वाले हैं सैटेलाइट। यहां पर हम देखेंगे उनका जो कि लॉन्चिंग हुई थी उनके बारे में, है ना, लॉन्चिंग के बारे में बात करें। तीसरा हम देखेंगे दोस्तों उनका वेन्यू, कहां से हमने लॉन्च किया। और चौथा हम देखेंगे उनका रिजल्ट, कि उनका रिजल्ट क्या था। चलें एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आर्यभट्ट। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों साइट। उसके बाद हमने देखा था स्टेप। फिर हमने देखा है भास्कर 1। और फिर हमने उसके बाद देखा है दोस्तों भास्कर 2। अभी तक हम 5 उपग्रहों पर बातचीत कर चुके हैं। चलिए आर्यभट्ट के बारे में बात करते हैं। भाई आर्यभट्ट जो है वह कब लॉन्च हुआ, जल्दी से बताइए। आर्यभट्ट हुआ है दोस्तों 19 अप्रैल 1975। साइट कब लॉन्च हुआ? साइट हुआ है दोस्तों 1975-76। सही है। स्टेप कब हुआ? 77। 77। दोस्तों भास्कर कब हुआ था? भास्कर लॉन्च कब हुआ था? देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने सारी की सारी बातें ऐसा नहीं बताई नहीं। ये देखिए 7 जून को हुआ था। कब हुआ था? 7 जून 1979 को हुआ था। 7 जून 1979। और भास्कर कब हुआ है? भास्कर हुआ है 20 नवंबर 1981। दोस्तों अगर आप डेट याद नहीं रख पा रहे हैं बिल्कुल याद मत रखिए, केवल आप ईयर याद रखिए। ये 75, फिर 76, फिर 77, फिर 79 और फिर 81। सीक्वेंस कुछ ऐसा है, आर्यभट्ट, साइट, स्टेप, भास्कर 1, भास्कर 2, इस तरीके से। कहां से लॉन्च किया? भाई आर्यभट्ट हमने किसकी मदद से लॉन्च किया है? यूएसएसआर। ये साइट अमेरिका की मदद से, स्टेप अमेरिका की मदद से दोस्तों, और भास्कर यूएसएसआर, और भास्कर 2 भी यूएसएसआर। दोस्तों यूएसएसआर मतलब वर्तमान में रसिया। पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोवियत संघ कहा जाता था, और उसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में यूएसएसआर कहते थे। क्या कहते थे? यूएसएसआर। ठीक है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रसिया। ठीक है। और रिजल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो आर्यभट्ट है यह सफल रहा। पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन हम कह रहे हैं भाई सफल। साइट भी सफल रहा, स्टेप भी सफल रहा, और भास्कर सीरीज जो है दोस्तों, भास्कर 1 और भास्कर 2, ये दोनों ही क्या रहे? सफल रहे। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हमारे पांचों की पांचों उपग्रह हो गए, जिस पर कि हमने बातचीत फिलहाल की है। चलें थोड़ा सा हम आगे की तरफ और बातचीत करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई भास्कर 1 और भास्कर 2 के बीच में, भास्कर 1 और भास्कर 2 के बीच में दोस्तों
और भी उपग्रह लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में देख लीजिए। जैसे पहला उपग्रह जो भास्कर 1 और भास्कर 2 के बीच में लॉन्च हुआ है, उसका नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। उस पर भी हमें बात करनी। और दूसरा जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, उसका नाम है एप्पल। उसका नाम क्या है? एप्पल। ठीक है, इस पर बात करते हैं, बस आप एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों हम। ये जो रोहिणी है दोस्तों, रोहिणी, रोहिणी जो है, ये भारत का पहला ऐसा उपग्रह है जिसे हमने हमारे द्वारा बनाए गए प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया। रोहिणी की खास बात यह है दोस्तों, रोहिणी की खास बात क्या है? रोहिणी की खास बात यह है कि रोहिणी को लॉन्च करते समय जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया, वो हमने खुद बनाया था। देखिए, अभी तक हम वही तो बातचीत कर रहे थे कि आर्यभट्ट हो, चाहे वो भास्कर हो, चाहे वो साइट और स्टेप हो, इसके लिए हम कभी रूस जाते थे, कभी अमेरिका जाते थे, कभी अमेरिका का डेल्टा, तो कभी वहां का इंटर कॉस्मोस नामक रॉकेट या लॉन्च व्हीकल हम इस्तेमाल करते थे। अब हमने खुद बना लिया। ठीक है, और हमने जो हमारा पहला लॉन्च व्हीकल बनाया था दोस्तों, पहला लॉन्च व्हीकल मतलब पहला प्रक्षेपण यान बनाया था, उसका हमने नाम क्या रखा था? उसका हमने नाम रखा था SLV। क्या नाम रखा था? SLV। अब हमने बना तो लिया हमारा लॉन्च व्हीकल SLV। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसका प्रयोग भी तो करना है, तो इसका प्रयोग करने के लिए हमने एक सैटेलाइट बनाया रोहिणी, जो इसके ऊपर लगा दिया और इसे लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों रोहिणी का जो पहला, अब देखिए रोहिणी भी सीरीज है, रोहिणी सीरीज, रोहिणी श्रृंखला है। रोहिणी श्रृंखला को हम RS कहते हैं, RS1, RS2, RS3, RS4। तो इसका जो पहला सैटेलाइट था RS1, मतलब कि रोहिणी सीरीज का पहला सैटेलाइट जो है, वह भारत का पहला ऐसा उपग्रह है जिसे हमने अपने स्वदेशी रॉकेट के द्वारा पहुंचाया। कब? 18 जुलाई 1980। कहां से? अब दोस्तों, चूंकि जब हमने हमारा खुद का लॉन्च व्हीकल बना लिया है, तो हमने लॉन्चिंग स्टेशन भी बनाया। और लॉन्चिंग स्टेशन कहां से डेवलप किया? आपको तो पता ही है कहां से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हमने इसे लॉन्च किया। और दोस्तों, यह भी कैसा रहा? पूरी तरह सफल रहा। कैसा रहा? पूरी तरह सफल रहा। तो दोस्तों, रोहिणी सीरीज SLV का प्रयोग करने के लिए बनाई गई सीरीज थी, जो कि पूरी तरह सफल रही। इसका प्रक्षेपण हमने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया। और जो प्रक्षेपण यान था वो क्या था? SLV था। क्या था? SLV। चलिए, रोहिणी के बारे में बात कर लेते हैं। रोहिणी का पहला सैटेलाइट RS1। दोस्तों, इसी पर हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। चलिए, इसी पर हम बातचीत करते हैं। भाई, क्या खास बात है? पहला उपग्रह जिसे स्वदेशी प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया। और कौन सा था वो स्वदेशी प्रक्षेपण यान? उस पर अभी हम बात कर लेते हैं। चले भाई, रोहिणी के बारे में बात करते हैं। रोहिणी का प्रक्षेपण कब हुआ? प्रक्षेपण के बारे में दो तीन चीजें देखनी होती है। प्रक्षेपण की डेट क्या थी, प्रक्षेपण का स्थल क्या था, प्रक्षेपण यान क्या था, ये तीन चीजें देखनी पड़ती। तो प्रक्षेपण डेट क्या थी भाई इसकी? 1980 में इसे लॉन्च किया गया। स्थल क्या था? श्रीहरिकोटा। और यान क्या था भाई इसका? यान था इसका SLV। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा दोस्तों इसे क्या किया गया? लॉन्च। और परिणाम क्या रहा? सफल। परिणाम क्या रहा दोस्तों? इसका परिणाम रहा सफल। तो ये है दोस्तों रोहिणी सीरीज के बारे में बातचीत। देखिए, हमें इतना ही पता करना है, हमारे एग्जाम में यही सब आएगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आएगी। तो अभी तक हम 6 सैटेलाइट के बारे में बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट सैटेलाइट के बारे में बातचीत करते हैं और फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। देखिए, अगला जो सैटेलाइट है वो है एप्पल। क्या है? एप्पल। और दोस्तों, एप्पल क्या है? एप्पल का पूरा नाम देखिएगा, एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, एप्पल का यहां पर पूरा नाम क्या है? एप्पल का पूरा नाम है एरियन, एरियन पैसेंजर, एरियन पैसेंजर पेलोड, पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और
इसे अमेरिका की सहयोग से, है ना, ध्यान रखिएगा, इसे 1981 में किसके सहयोग से? अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से, अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से हमने क्या किया है? लॉन्च किया है। और इसका जो प्रक्षेपण यान था दोस्तों, उसका नाम था एरियन। हमने एरियन नामक प्रक्षेपण यान से इसे लॉन्च किया था और इसीलिए इसका नाम क्या है? एरियन है। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में हो गया एप्पल, जिसे हमने अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से डेवलप किया। और दोस्तों इसे हमने फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया। फ्रेंच गुआना कहां पर आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है। और इस पर कंट्रोल किसका रहता है? फ्रांस का है। आता दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन ये कब्जा यहां पर किसका है? फ्रांस का। तो हमने फ्रांस के लॉन्च स्टेशन से इसका इस्तेमाल किया था। और जो हमने रॉकेट इस्तेमाल किया था उसका नाम भी क्या है? एरियन, जो भी किसका है? फ्रांस का। तो हमने मदद ली थी शुरू में अमेरिका की, फिर इसे डेवलप करवाया फ्रांस में, और फ्रांस के एरियन 1 नामक रॉकेट से हमने क्या किया है? लॉन्च किया। उसकी फोटो भी आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 7 सैटेलाइट आज हमने डिस्कस किए। आने वाली क्लास में हम इनका रिवीजन करेंगे और आगे की सैटेलाइट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को एक बार फिर देखेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।